श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 मई को माता अशोक सुंदरी की जयंती का बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि ये जयंती इस बार गुरुवार को पड़ रही है। और अगर आप अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहते हो, अपने लाइफ के जो कष्ट हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आज रात में एक आपको हल्दी वाला दीपक अपने घर पर लगा देना, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना। वो दीपक हमें कहाँ पे लगाना है, कौन सा दिया लगाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं कि हमें लेना कौन कौन सी चीज़ों को है। तो हमें लेना होगा एक चुटकी हल्दी। अब यहाँ पे जो हल्दी लोगे, कोशिश करेंगे कि आपको हल्दी की गांठ लेनी है। ठीक है ना। इस गांठ को अच्छे तरीके से पीस लो, कूट लो और इसका पाउडर बनाओ, है ना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से एक कमल गट्टे की। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक कमल गट्टा लेंगे। फिर आपको दीपक लगाना कहाँ पे और कौन सा दिया लेना है, पहले ये समझो। आप चाहें तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, आप चाहें तो घर में आटे का भी बना सकते हैं। तरीका समझिएगा। चाहे आप जो भी दिया लिए हैं, गेट के या तो इस साइड में या फिर इस साइड में, जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे दीपक को लगाया। अब दीपक कौन सी मुखी का होगा, आपको दिया लगाना होगा चौमुखी दीपक। ठीक है, यानी कि जिसके पास में इस तरीके से 4 मुख बन जाए, है ना। अब जब आप दीपक को लगा रहे हो तो आपको दीपक के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे आपको सबसे पहले रख देनी है, और उसके बाद में उस हल्दी के ऊपर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक की उन 4 की चारों बत्तियों को जला रहे हो तो आपको भगवान हरि से, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए, भगवान हरि से प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है, हे भगवान आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो उन सभी की प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना। प्रार्थना करने के बाद में आपको जो मैंने एक कमल गट्टा दिखाया, इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको उस एक कमल गट्टे को डाल देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति हल्दी के ऊपर चौमुखी दीपक को लगा करके उसके अंदर एक कमल गट्टा डाल देता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है। और अगर जिन भी कारण से वो इंसान कर्ज में परेशान है, कर्ज में डूबा हुआ जा रहा है, तो कर्ज की समस्या भी उसकी बहुत ज्यादा जल्दी खत्म जरूर हो जाती है। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। अब काफी लोग पूछेंगे, भैया जो कमल गट्टा हमने उसके अंदर डाला था, उस कमल गट्टे का हम बाद में क्या करेंगे। तो आप चाहें तो उस एक कमल गट्टे को जिस जगह पे आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हो वहां पे रख सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, उस स्थान पे भी आप रख सकते हो। ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में। तो आप सभी लोगों को आज रात में इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा। तो पहले उपाय की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के माता अशोक सुंदरी की जयंती पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है ना। दूसरा उपाय किन के लिए होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। निगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है, लोग आपके घर में बीमार बहुत पड़ते हैं, आपके घर में पैसे टिकते नहीं है, या फिर जो भी समस्याएं आपके घर में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से हो रही हैं। ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा एक पीला कपड़ा। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपको नया ही पीला कपड़ा लेना है, नहीं, जो भी पीला कपड़ा आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाए घर पे, वो ले लेना। ठीक। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी यहाँ पे 2 और सामान की। पहली चीज तो आपको लेनी है 2 सुपारी। जब आप सुपारी लेने के लिए जाओगे ना, तो उनसे कहना कि भैया हमें पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली सुपारी देना, क्योंकि सुपारी 2 तरीके की आती है, एक होती है खाने वाली और एक होती है पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली। ठीक है ना। तो 2 सुपारी ले लेंगे। 2 सुपारी लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक सिक्के की। जरूरी नहीं है कि आपको 1 रुपए का ही सिक्का लेना है, 1, 2, 5, 10 जो भी आपको सिक्का मिल जाए, कोई एक सिक्का ले लेंगे। और उसके बाद में आपको इस पीले कपड़े के ऊपर जो मैंने आपको 2 दिखाए हैं सुपारी उसको रखेंगे, जो मैंने आपको दिखाया है एक सिक्का उसको रखेंगे, और अगर हल्दी की गांठ आपके पास में हो तो 5 हल्दी की गांठ को रखेंगे। इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना। ठीक है ना। और उसके बाद में इस पोटली को लेकर के अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में एक बार आप घूम लेना, और उसके बाद में इस पोटली को उठाना और किसी वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे आप जाना और चुपचाप वहां उस पोटली को छोड़ करके चले आना। यकीन मानिए, जीवन में कभी कोई संकट आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी तकलीफें आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में चल रही हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना होगा। तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या होंगे। देखो, अगर मान लेते हैं कि आप अपने परिवार को लेकर के या फिर आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत टेंशन में रहते हो कि हमारा परिवार कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, वाइफ को लेकर, हस्बैंड को लेकर, तो आप क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से एक चुटकी हल्दी लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी हल्दी लेंगे। हल्दी को लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी एक कमल गट्टे की, किसकी, एक कमल गट्टे की। कमल गट्टे के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से गौ माता का दूध। अब यहां पे तो मैं आपको ज्यादा मात्रा में दिखा रहा हूं, इतना ज्यादा नहीं लेना है। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें 2 से 4 चम्मच दूध डालेंगे, एक चुटकी आपको क्या करना है, उसमें हल्दी डालनी है, और आपको कमल गट्टा उस दूध के अंदर नहीं डालना, ठीक है ना। उस दूध वाली हल्दी को उठाना, अगर आप पे घर में तुलसी माता का पौधा हो तब तो वहां करेंगे, लेकिन अगर तुलसी माता का पौधा घर में नहीं है तो आप शमी पेड़ के नीचे सबसे पहले उस एक कमल गट्टे को रखेंगे, और कमल गट्टे को रखने के बाद में जो दूध वाला, हल्दी वाला दूध है, वो उसी कमल गट्टे के ऊपर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए, साथ ही साथ यह कामना करते हुए कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा की जो बढ़ोतरी है वो होती रहे, कभी भी कमी ना हो, मां लक्ष्मी का वास बना रहे, और हमारा पूरा परिवार जिस भी कारण से इस टाइम पे परेशान चल रहा है या फिर उनके जीवन में जो परेशानी आने वाली है वो दूर हो जाए। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, और फिर उस एक कमल गट्टे को वहीं, चाहे तुलसी माता के पेड़ के नीचे या फिर शमी पेड़ के नीचे ही, मिट्टी में आपको दबा देना है, और एक चुटकी मिट्टी उठाएंगे, अपने घर के हर कोने में बहुत ही थोड़ा थोड़ा, मतलब एक बूंद से भी कम मिट्टी को हर कोने में दबा देना। यकीन मानिए जो नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में प्रवेश कर चुकी हैं, जिससे आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, वो समस्याएं आप पे घर से हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिसकी बात मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, जिस भी दिन गुरुवार पड़ता है और साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी का दिन पड़ता है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा हल्दी। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। तो इस उपाय के जो फायदे हैं वो है इच्छा पूर्ति को लेकर के, यानी मनोकामना को पूरी करने के लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। साथ ही साथ एक आपको तांबे का लोटे में जल भरना है। ध्यान क्या रखना है, इस जल के अंदर आपको हल्दी नहीं डालनी है, और इन सभी चीज़ों को लेके आपके घर के आसपास में जो आंवले का पेड़ हो, आंवला पेड़ सभी के घर के आसपास में, कोई बहाना मत मारा करो भैया नहीं है, खोजने कोशिश करोगे आपको 2-4 कदम पे ही आंवले का पेड़, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गमले में हो, बड़ा हो, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास जाते हो तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि फेस आपको कौन सी दिशा में रखना है, उत्तर दिशा। लेकिन आप जब आंवले पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको मुख रखना होगा कौन सी दिशा में, आपको पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन में आपको अपना फेस रखना है, ठीक है ना। रखने के बाद में आपको क्या काम करना है सुनिएगा। आपके पास में है एक चुटकी हल्दी, आंवले पेड़ की जड़ में सबसे पहले एक चुटकी हल्दी आपको गिरा देनी है, और जो 1 लोटा जल आपके पास में है उस 1 लोटे जल को इसी हल्दी के ऊपर हरि हर महादेव, आप भगवान हरि का, गुरुवार का दिन है तो भगवान हरि का दिन है, आप हरि का और हर यानी महादेव का, हरि हर महादेव का ध्यान करते हुए 1 लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर चढ़ाएंगे। अपनी जो कामना होगी, जो विशेष होगी वहां पे कह देना, आपकी जो कामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होगी, और इससे भगवान हरि और भगवान महादेव तो ज़रूर खुश होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही प्यारे से उपाय समझाए हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और हाँ अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।